देखते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रश्नों को हम लोग। नेक्स्ट प्रश्नों में बच्चों कहा जा रहा है ना, नेक्स्ट प्रश्नों में कहा जा रहा है कि बामन पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्ढे में एक पत्ता निकाला जाता है तो निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। तो ताश की गड्ढे में बच्चों, जब ताश की गड्ढी यदि होती है तो उस ताश की गड्ढी में कुल पत्तों की संख्या जो होते हैं ना, अगर कुल पत्तों की संख्या को बच्चों गिनिएगा तो उसकी संख्या बच्चों हमारा 52 होता है। 4 रंग का पत्ती होता है, इसलिए 13 चौ 52, जिसमें लाल कहा गया, ठीकरी कहा गया, काला कहा गया, चिड़िया कहा गया। तो लाल को केवल बच्चों लाल पान भी कहते हैं। यदि वही लाल बोला गया तो ठीकरी भी हमारा लाल जैसा होता है, इसलिए जब केवल लाल बोला जाता है, केवल बच्चों लाल बोला गया तो इसकी संख्या जो होगी ना वो लाल भी और ठीकरी भी, तो लाल भी आ गया इसके अंतर्गत 13 को, आ प्लस ठीकरी भी आ गया, ठीकरी जिसे ईंटा कहा गया, यानी इसकी संख्या कितनी हो गई 26 हो गई जब लाल बोला गया। उसी प्रकार से चिड़िया बोला गया तो चिड़िया जब बोला, काला बोला गया, काला रंग, लाल रंग की पत्ती, काला रंग की पत्ती, तो एक काला तो बच्चों 13 हुआ ही, और चिड़िया भी जो होता है ना वह भी बच्चों 13 होता है, यानी कुल मिलाकर काला रंग बच्चों के हो गया 26 हो गया। लेकिन जब लाल पान बोला गया तो उसकी संख्या 13 होती है। ईंटा बोला गया तो बच्चों ईंटा ठीकरी को कहा जाता है। ईंटा जो है ना बच्चों वो हमारा ठीकरी को कहा जाता है। तो इसी प्रकार से मैं कह रहा लाल रंग का बादशाह, बादशाह बादशाह बच्चों पत्ते में आपको एका से लेकर दहला तक होता है, एक से लेकर दहला तक होता है। एक का एक जो है ना मुन्ना को बच्चों कहा जाता है। दुग्गी होता है, तिग्गी, चौगी, पचकी, छिक्की, सतकी, अटकी, नौकी, दस। कहां से 1 से 10 तक बच्चों होती है। तो इसकी एक रंग का के पत्ती 4 पत्ती, यानी 4 रंग का पत्ती होता है। एगो तदा 40 हो गया, 40 हो गए। फिर बच्चों गुलाम होता है, बीवी होता है, बासा होता है। गुलाम जिस पर जे लिखा हुआ रहता है, बीवी यानी जिस पर क्यू लिखा हुआ रहता है, और बासा जिस पर के लिखा हुआ रहता है। ये 3 गो जो पत्ती का नाम बोला गया, ये तीनों के तीनों पत्ती में बच्चों फिगर होते हैं, चित्र होते हैं। 3 4 दिया 12, 4 अंक का 4 दिया 12, 40 12 कितना 52, यानी हमारे चित्र वाले पत्तियों की संख्या जो होती है ना उसकी संख्या बच्चों हमारा 52 होता है। अब इसी में बादशाह बोला गया तो बादशाह काला में भी होगा, चिड़िया में भी होगा, ठीकरी में भी होगा, लाल में भी होगा। तो बादशाह हर रंग में होंगे। आकाश की पत्ती में रंगों की संख्या होती कितना है 4 कलर का होता है। रंगों की संख्या बच्चों 4 कलर के होते हैं, तो इसलिए बादशाह बोला गया तो 4 गो होगा, गुलाम बोला गया तो 4 गो होगा, दहला बोला गया तो 4 गो होगा। कोई पत्ती का नाम बोला गया तो कहने का मतलब उसकी जो संख्या होगी ना उसकी संख्या बच्चों हमारी कितनी होगी 4 होगी। जब कहीं पर भी जब किसी भी प्रकार के प्रश्न में
जब रंगों की संख्या जब बच्चों बोला जाता है, रंगों की संख्या जब बच्चों कहा जाता है, तो उसमें रंगों की संख्या बच्चों उतनी होती है, 4। तो वही कह रहा है लाल रंग का बादशाह, बादशाह का नहीं कह रहा, लाल रंग का। तो लाल रंग होता के वो है दो, के वो दो होता है। ठिकरी को भी लाल कहते हैं, और वो लाल तो खुद होता ही है। तो बादशाह हमारा 4 हो, लेकिन लाल रंग का इसकी संख्या के हो 2। लाल रंग बोला गया तो देख रहे हैं लाल को भी बोला जाता है, ठिकरी को भी बोला जाता है, तो 2 बादशाह। एक फेस कार्ड, फेस कार्ड यानी फिगर वाला, तस्वीर वाला पत्ता। तब बच्चों बोले हमने तस्वीर वाला पत्ता जो होता है ना, वो गुलाम होता है, बीवी होता है, बादशाह होता है। तब गुलाम के वो होता है 4 हो, जब रंग 4 होते हैं तो इसलिए गुलाम भी 4। तो 4 दिया 12। उसी प्रकार से बच्चों बादशाह होता है, उसी प्रकार से बच्चों हमारा बीवी होता है। तो यहां पर हमारी जो बच्चों वैल्यू होंगे, एक फेस कार्ड अन्यथा तस्वीर वाला पत्ता, यानी तस्वीर वाला जो पत्ता होगा, तस्वीर वाले जो बच्चों पत्ते होंगे उसकी संख्या, तस्वीर वाले जो पत्ते होंगे उसकी जो हमारी संख्या होगी, उसकी संख्या बच्चों हमारी 2। अब इसके बाद कह रहा है यहां पर हमारा लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। जब लाल रंग का तस्वीर वाला जब बच्चों पत्ता कहा गया, लाल रंग की तस्वीर वाली पत्ती की पत्ता की बात बच्चों यदि आया, तब उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे। तो बच्चों लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता कहा गया, तो लाल रंग का तस्वीर के होता है लाल रंग। तो एक रंग का बच्चों 2, ठीक है, और लाल तो 2 हो गया। तस्वीर वाला की संख्या के हो 3 हो, तो 3 दूनी 6, 2 गुलाम, 2 बीवी, 2 बादशाह, यानी लाल रंग वाले तस्वीर वाले पत्तों की संख्या 6 हो गए। पान का गुलाम, तो पान का गुलाम कहने का मतलब लाल पान, और लाल पान की संख्या बच्चों 1 होती है। हुक्म, हुक्म का पत्ता, हुक्म, हुक्म बोला जाता है आपको, भाषा को। तो बच्चों यहां पर हमारा कहता है ना हुक्म का पत्ता, हुक्म बच्चों काला पान को कहा जाता है। हुक्म जो है ना वो काला पान को कहा जाता है। तो काला पान की संख्या बच्चों हमारा, तो बच्चों हुक्म की बात आता है ना बच्चों, तो हुक्म का पत्ता, हुक्म काला, काले पत्ते को बच्चों हुक्म कहा जाता है, यानी काला पान के पत्ते को हुक्म कहा जाता है। काला तो हो गया बोला गया, तो काला के अंतर्गत में काला भी हो गया और चिड़िया भी हो गया, लेकिन हुक्म जब बच्चों बोला गया, यानी काला पान जो है के पत्ते जो होते हैं वो हुक्म होते हैं, तो उसकी संख्या बच्चों हमारा 13 होता है। ईंट का बेगम, ईंट, ईंट कहने का मतलब बच्चों ठिकरी का होता है, और बेगम तो बच्चों एगो होता है, बेगम बच्चों एगो होता है, वही गुलाम को बच्चों बेगम कहा जाता है। तो ईंट की बेगम की संख्या बच्चों कितनी होंगी, 1 होंगी। तो इसी के आधार पर हमारा ताश की गड्डी में जब बात यदि आता है, उसकी प्रायिकता जो निकालने के लिए कह रहा है, उस पर बच्चों हम लोग विचार करेंगे। तो यहां पर कह रहा है लाल रंग का बादशाह, तो ताश की पत्ती में माना, क्योंकि ताश की पत्ती, ताश की पत्तों में, ताश की पत्ती में कुल संख्या, कुल ताश की पत्ती में, ताश की पत्तों की अच्छी प्रकार से कटी गई, एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। ताश की पत्ती में लिखा जाएगा ताश में कुल पत्तों की संख्या, ताश में कुल पत्तों की संख्या बच्चों हमारा होती है 52। ताश की एक गड्डी है,
ताश की एक गड्डी है, उसमें पत्तों की कुल संख्या जो बच्चों होगी ना, वो पत्तों की कुल संख्या बच्चों हमारा 52 होती है। तो कोई कह रहा है 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गद्दी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात करें। लाल रंग का बादशाह बच्चों हमारा, लाल रंग का बादशाह। तो बच्चों हमारा लाल लाल रंग का बादशाह बच्चों कहा गया। तो जब बच्चों लाल रंग का बादशाह की बात यदि आया, तो बादशाह किसको कहा जाता है? के को। और लाल रंग की बादशाह की बात बच्चों यदि आया, उसकी संख्या वो बच्चों जो हमारा होता है ना, के को बच्चों हमारा बादशाह कहा गया। तो इसकी लाल रंग बोला गया, तो लाल रंग किसको कहा जाता है? ठीकरी को भी और लाल को भी बच्चों कहा जाता है। तो लाल रंग का बादशाह की प्रक्रिया निकालने के लिए कहता है। तो लाल रंग का बादशाह की संख्या बच्चों हमारा तो एक ठीकरी हो गया, एक खुद बच्चों। तो लाल रंग का बादशाह की संख्या जो हमारी होती है ना, उसकी संख्या बच्चों हमारी 2 होती है। तो लाल रंग की बादशाह की प्रायिकता, लाल रंग की बादशाह की प्रायिकता। तो लाल रंग की बादशाह की प्रायिकता क्या होगा? लाल रंग की पत्तों की संख्या वटा कुल रंग की संख्या बता कुल पत्तों की संख्या। यानी लाल रंग की पत्तों की संख्या बटा कुल पत्तों की संख्या। तो लाल रंग का बादशाह की संख्या, लाल रंग का बादशाह पत्तों की संख्या, क्योंकि जिसकी प्रायिकता निकालने के लिए कहा जाता है उसकी संख्या से बच्चों हमारी मतलब होती है। तो लाल रंग की बादशाह पत्तों की संख्या बच्चों 2, और कुल पत्तों बच्चों 52 हमारा हो गया। तो 2 से कट गया 26, तो नहीं 52। तो बच्चों हमारा 1 बटा कितना हो गया? 26 हो गया। तो ये बच्चों हमारी वैल्यू 1 बटा 26 हो जाएगी। दूसरा कह रहा है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर वाला पत्ता की संख्या बच्चों हमारा, तस्वीर वाले पत्ते की संख्या। तस्वीर बच्चों गुलाम होता है, यानी जे होगा, के होगा और क्यू होगा। गुलाम, इसकी संख्या बच्चों 4। गुलाम बच्चों होता है, बीवी होता है, बासा होता है। जे भी जो 4 गो होता है, क्यू भी बच्चों 4 गो होता है, और के भी बच्चों 4 गो होता है। यानी तस्वीर वाला पत्तों की संख्या जे 4 गो, क्यू 4 गो, के 4 गो, 4 4 8 4 3 8 12 को बच्चों हो जाएगी। तो कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या, तो कुल पत्तों की संख्या बच्चों हमारा 52 हुई। तो तस्वीर वाला पत्ता की प्रायिकता, तो तस्वीर वाला पत्तों की प्रायिकता। तो तस्वीर वाला पत्तों की प्रायिकता, तो तस्वीर वाला पत्तों की संख्या, तस्वीर वाला पत्तों की संख्या वटा कुल पत्तों की संख्या।
तो तस्वीर वाला पत्तों की संख्या बच्चों 12 और कुल 52। तो 3 आपका क्या हो जाएगा, 4 से 13 चौ 52, 4 तिया 12 और 13 चौ 52, 3/13 आ जाएगा बच्चों। तो तस्वीर वाला पत्तों की परिक्ता, तस्वीर वाला पत्तों की संख्या बटा कुल पत्तों की संख्या, यानी 52/13। 4 से बच्चों कट गया, 4 तिया 12, 13 चौ 52, यानी 3/13 आ जाएगा बच्चों। इसी में फिर बच्चों हमारा जो है लाल रंग का तस्वीर वाला, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो बच्चों हमारा लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता की बात बच्चों यदि आएगा तो लाल रंग यानी जे भी दो वो, क्योंकि लाल रंग कुछ कर रहा है, तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो बच्चों तस्वीर के अंतर्गत में कौन आ गया, जे आ गया, क्यू आ गया और के आ गया। तो लाल ये तस्वीर वाला के अंतर्गत आ गया, जे क्यू और के, यानी गुलाम, बीवी और बासा। अब लाल रंग का बच्चों कह रहा है, तो लाल रंग के दो गो, एगो लाल और एगो ठीक है, तो जे भी दो गो, क्यू भी दो गो, के भी दो गो। तो बच्चों जे भी दो गो, के भी दो, जो भी होगा दो गो होगा, तो 2 और 2 4 और 2 के 6, यानी लाल रंग का तस्वीर वाला। तस्वीर वाला नहीं कहा था तो बात अलग है, वो 2 से लेकर 10 तक होता है अपना जे के, और 1 से लेकर बच्चों 10 तक जाता, क्योंकि मुन्ना भी है, और फिर बच्चों आपको जो है इतना सब जो जे क्यू के भी आता, तो 6 हो गया। तब इसकी परिक्ता लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता की परिक्ता। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता की परिक्ता बच्चों, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता की संख्या बटा कुल पत्तों की संख्या। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता की संख्या बटा कुल पत्तों की संख्या। तो बच्चों हमारा 6 बटा हमारा क्या हो जाएगा, 52 हो जाएंगे। तो हमारा 2 तिया 6, 26 दूनी 52, 3/26 हमारे। तो कहीं पर भी किसी भी प्रकार के प्रश्न में जब उसकी प्रायिकता की बात बच्चों जब कहा जाता है, प्रायिकता की बात बच्चों यदि आते हैं, तो उसके लिए हमारा ये 6/52, 2 तिया 6, 26 दूनी 52, ये 3/26 बच्चों हमारी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्नों बच्चों हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्नों में बच्चों कहा जा रहा है पान का गुलाम, हमारा पान का गुलाम की प्रायिकता बच्चों पता लगाने के लिए कह रहा है कि पान के गुलाम की प्रायिकता हमारा क्या होगा। तो बच्चों यहां पर हमारी जो वैल्यू है ना, यहां पर कह रहा है हमारा पान का गुलाम की प्रायिकता, कि पान की गुलाम की प्रायिकता क्या होगा, पान की गुलाम की प्रायिकता का वैल्यू क्या होगी, इस चीज को बच्चों पता लगाने के लिए कहा है। तो इसके लिए बच्चों जब हम लोग क्या करेंगे, तो पान का गुलाम किसको कहा जाता है, पान कहा गया यानी वल्ली लाल वाला को कहा गया, जो हट के जैसा जो फिगर होता है ना, ठीकरी वाला को नहीं, वल्ली लाल वाला को। तो पान का गुलाम जो है ना, वो दिल का जो फिगर होता है उसको बच्चों कहा जाता है। तो पान का गुलाम, गुलाम बच्चों एक हो गया, पान कहा गया इसलिए उसकी संख्या 1 हो गई। तो पान का गुलाम के पत्तों की संख्या, पत्तों की संख्या बच्चों हमारा 1 हो गया। तो पान का गुलाम की प्रायिकता, चूंकि पान का गुलाम की प्रायिकता, पान की गुलाम की प्रायिकता की बात बच्चों कहा गया, तो पान की गुलाम, पान का गुलाम के पत्तों की संख्या, पान का गुलाम की पत्तों की संख्या बटा कुल पत्तों की संख्या।
तो पान की गुलाम की पत्तों की संख्या 1 और कुल पत्ता बच्चों हमारा कितना 52, यानी 1 बटा हमारा कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। जी हेलो। बच्चों कहता है हुकुम का पत्ता। अब हुकुम किसको बच्चों कहा जाता है? तब हुकुम काला पान को काला पान को कहा जाता है। तो बच्चों हुकुम बचवा में है हुकुम का पत्ता। तब हुकुम बच्चों जो है ना कहानी को काला पान को कहा। तब काला पान की संख्या बच्चों की हो। तो यहां पर देखिएगा एक तो इक्का हो गया जिसे में हुकुम का पत्ता, एक इक्का हो गया, दुग्गी तिग्गी चौगी 25 7 8 9 10, जे हो गया, के हो गया, क्यू हो गया, जी क्यू और क्यू हो गया, यानी गुलाम बीबी बादशाह। इक्का यानी एक इसकी संख्या वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी हुकुम कहने का मतलब काला पान। अगर काला कहा गया तो बच्चों दो की बात आ गई, इसलिए काला की बात यदि बोला गया तो काला ना बोलकर हुकुम बच्चों बोला जाएगा, या उसी को हुकुम के जगह पर बच्चों काला पान बोला जाएगा, तो वही उसकी संख्या, यानी हुकुम का पत्ता की संख्या, हुकुम की पत्ता की संख्या बच्चों हमारा कितना हो गई 13 हो गई। कि हुकुम का पत्तों की संख्या जो बच्चों होगी ना उसकी संख्या बच्चों हमारा 13 हो जाएगा। तो हुकुम पत्ता की प्रायिकता बराबर हुकुम की संख्या बटा कुल संख्या। तो हुकुम बच्चों 13 हो गया और 52 13 4 1/4, इसकी जो प्रायिकता हो गया ना इसकी प्रायिकता बच्चों हमारा 4 हो गई। हेलो हेलो बच्चों, नेक्स्ट प्रश्नों में कहा जा रहा है हमारा एक ईंट की बेगम। बच्चों कहा जा रहा है कि एक ईंट की बेगम की प्रायिकता की बात बच्चों कहा जा रहा है। तो ईंट कहा गया तो ईंट कहा जाता है भैया ठिकरिया को, ठिकरी को ईंट कहा जाता है। और बेगम की बात यदि आया तो बेगम की को होता है 3 को होता है, एगो काला एगो लाल और एगो ठिकरी। तयोरा में कह रहा है कि ईंट का बेगम यानी ठिकरी का बेगम, तो बच्चों उसकी संख्या कितनी हो जाएगी एक ईंट की बेगम के पत्तों की संख्या बराबर बच्चों हमारा 1 हो जाएगा। तो कुल पत्ता की संख्या, कुल पत्तों की संख्या बच्चों हमारा कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। कि कुल पत्तों बच्चों हमारा 52 हो गया। तो एक ईंट की बेगम की प्रायिकता बराबर हमारा एक ईंट की बेगम की संख्या बटा कुल पत्तों की संख्या। एक ईंट की बेगम की संख्या बटा कुल पत्तों की संख्या, तो बच्चों 1/52 हमारी वैल्यू जो होंगी ये बच्चों हमारा 1/52 हो जाएगा। यही बच्चों हमारी मान हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों कहा जाए ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला गुलाम बेगम बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार से फीटा जाता है। यानी बच्चों ताश के 5 पत्तों यानी पत्तों की संख्या बच्चों कितना होंगे 5 होंगे, क्योंकि कह रहा है ताश के 5 पत्तों, ताश के 5 पत्तों यानी ईंट का दहला
ईंट का डहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। ये बच्चों है 1 2 3 4 5, 5 वो है हमारा बच्चों। ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और बच्चों हमारा इक्का। तो इसकी संख्या बच्चों हमारी कितनी है? तो कुल संख्या, पत्तों की संख्या, पत्तों की संख्या बच्चों हमारा कितनी हो गई? 5 हो। तब कहता है इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। तो बच्चों इसमें बेगम, बेगम की संख्या, तो ये बच्चों जो 5 को जो पत्ता लिया गया, इसमें बेगम देखो कि बेगम कहां, एक बेगम है, तो इसकी संख्या के है? तो मात्र 1 है। तो हमारा पहला में कह रहा है कि प्रायिकता निकालने के लिए कि बेगम, बेगम की प्रायिकता, बेगम की प्रायिकता। तो बच्चों बेगम पत्तों की संख्या बटा कुल पत्तों की संख्या। तो बेगम में बच्चों कितना हो गया? 1। अब पत्तों की संख्या बच्चों कितना हो गया? 5, यानी हमारा 1 बटा कितना हो गया? 5। तो बेगम की प्रायिकता बराबर बेगम पत्तों की संख्या बटा कुल पत्तों की संख्या। तो यहां पर बच्चों वैल्यू हमारा आ जाएगा 1 बटा कितना? 5 आ जाएगी हमारी। फिर बच्चों अब दूसरा में कह रहा है, कह रहा है एक बेगम, एक बेगम, एक बेगम है। तो बच्चों एक बेगम की बात बच्चों कहा जा रहा है, तो इसके लिए बच्चों जब हम लोग क्या करेंगे, तो एक बेगम की जब बात बच्चों यदि आ रहा है तो इस चीज को बच्चों के लिए, अब इसमें देखो कह रहा है कि दूसरा में कह रहा है कि यदि बेगम निकाल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। यानी दूसरा में कह रहा है कि बेगम निकल जाता है तो उसे अलग रख दिया जाता है। यानी एक पत्ती को हटा देने पर कुल पत्ती की संख्या 5 - 1 बराबर 4 होंगे। पहले बच्चों कुल 5 पत्ते थे तो एक पत्ते हटा दिया गया, यानी 5 - 1 बराबर बच्चों हमारे 4 हो जाएंगे। तब कुल पत्तों की संख्या, तो कुल पत्तों की संख्या बच्चों 4। अब इसमें कह रहा है बेगम की प्रायिकता, तो बेगम पहले तो एक इक्का की प्रायिकता कह रहा है। इसमें एक इक्का की प्रायिकता निकालने के लिए कहता है एक इक्का की संख्या। बच्चों ये देखो कि एक इक्का की संख्या की बात बच्चों हमारा आया, तो इक्का इसमें के वो है? मात्र को। इसमें तो बच्चों बेगम क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, तो इसकी संख्या 1 2 3 4 को बच गया। तो लेकिन इक्का के वो दिखाई दे रहा है 1 हो, तो बच्चों 1 होगी। तो इक्का की प्रायिकता, इक्का की प्रायिकता, एक इक्का की संख्या बटा कुल संख्या, एक इक्का 1 बटा कितना हो जाएगा? 4। कुल पत्ते की संख्या, एक पत्ती को जब बच्चों हटा दिया जाता है तो उसकी संख्या हमारी 4 होती है, तो बच्चों इसकी प्रायिकता 1 बटा हमारा 4 होगी। बी में कह रहा है एक बेगम, तो बच्चों अब बेगम की संख्या बच्चों क्या होगी? तो इसमें से एक पत्ती हटा दिया गया था, तो किसको हटाया गया था? बेगम का। तो इस आंकड़ा में ये जो हटाया गया, जैसे पत्ती कुल हमारे पास ईंट है, दहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है, इक्का है, इतना था। लेकिन इसमें से कहता है जब निकाला गया ना, अगर बेगम निकल गया, क्या करा? बेगम निकाल आती है तो उसको क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है, बेगम को लिखा नहीं जाता है। तो बच्चों हमारा के वो संख्या आ गया 4। एक बेगम की प्रायिकता निकालने के लिए कहता है, इसमें बेगम की संख्या है, उसको तो हटा दिया गया, तो बेगम की संख्या है, तो बेगम की संख्या
बेगम की संख्या बच्चों हमारी कितने होंगे? तो 0 होंगे, 0 होंगे। तो बच्चों बेगम की प्रायिकता, बेगम की प्रायिकता बराबर बेगम की संख्या बटा कुल संख्या। बेगम 0 और कुल संख्या बच्चों 4, 0 में 4 से भाग दिया तो हमारी वैल्यू बच्चों हमारा कितना आ गया? 0। तब यहां पर एक बेगम है और बेगम की संख्या बच्चों हमारी 4 है। तब बेगम की प्रायिकता जो बच्चों निकालने के लिए कहा जा रहा है, तब बेगम की प्रायिकता बराबर बेगम की संख्या बटा हमारी कुल संख्या। तो वही 0 में 0 में बच्चों हम लोग 4 से भाग दे देंगे, जो वैल्यू आएगा ना बच्चों वही हमारी मान हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों कह रहा है किसी कारण 12 खराब पेन, यानी खराब पेन की संख्या बच्चों हमारा 12, अच्छे पेन की संख्या, अच्छे पेन की संख्या बच्चों हमारा 132। खराब पेन की संख्या बच्चों, खराब पेन की जो संख्या है उसकी संख्या बच्चों हमारा 12 है, और अच्छे पेन की जो संख्या है वो अच्छे पेन की संख्या बच्चों हमारा 132 है। तो खराब पेन जो है ना वो खराब पेन की संख्या हमारी 12 और अच्छे पेन की संख्या बच्चों हमारा 132 है। तो कह रहा है, यहां पर कह रहा है केवल देखकर या नहीं, ये तो कुल पेनों की संख्या बच्चों क्या होगी? दोनों मिलाकर कुल पेनों की संख्या, दोनों मिलाकर कुल पेनों की संख्या बच्चों हमारा 12 प्लस 132 बराबर 144 हमारी। यानी खराब पेन की संख्या बच्चों 12, अच्छे पेन की संख्या बच्चों 132। तो दोनों मिलाकर कुल पेनों की संख्या जो बच्चों हमारी होंगे वो दोनों मिलाकर कुल पेनों की संख्या बच्चों हमारा 12 प्लस 132 बराबर हमारी 144। अब यहां पर बच्चों कहता है खराब है या अच्छा है, इस मिश्रण में से एक पेन या विचलन निकाला गया है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करें। निकाले गए पेन की अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो बच्चों अच्छे पेन की प्रायिकता, अच्छे पेन की प्रायिकता बराबर अच्छे पेनों की संख्या, अच्छे पेनों की संख्या बटा कुल पेनों की संख्या। बच्चों अच्छे पेनों की प्रायिकता निकालने के लिए कहता है तो अच्छे पेनों की संख्या बटा कुल पेनों की संख्या। तो अच्छे पेनों की संख्या बच्चों 12 और कुल पेनों की संख्या बच्चों 144। ये कट गया बराबर है 144। ओ सॉरी, अच्छे पेन के वो है 132 है, कुल पेन 144 है। तो बच्चों अब इसको काटते हैं हम लोग। 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 छक्का 24 और कटेगा 11 तिया 33, 12 तिया 36। तो बच्चों 11 बटा कितना हो जाएगा? हमारी वैल्यू अच्छे पेनों की जो प्रायिकता होंगी, अच्छे पेनों की जो प्रायिकता होंगी वो बच्चों वैल्यू हमारा 11 बटा 12 हो जाएगी। बच्चों कहा जा रहा है कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, यानी बल्बों की कुल संख्या, बल्बों की कुल संख्या बच्चों हमारा 20 है। खराब बल्ब की संख्या, खराब बल्ब की संख्या बच्चों हमारा, बल्बों की कुल संख्या बच्चों हमारा 20 है और खराब बल्ब की संख्या बच्चों हमारा 4 है। तो इस समूह में से एक बल्ब या विचलन निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब है। खराब होने की प्रायिकता, खराब बल्बों की संख्या प्रायिकता निकालने के लिए बच्चों कहता है तो खराब बल्ब होने की, खराब बल्ब की प्रायिकता,
तो खराब बल्ब की प्रायिकता बच्चों क्या हो गई? तो खराब बल्ब की संख्या बटा कुल बल्ब की संख्या। हमारा खराब बल्ब की जो संख्या है बटा कुल बल्ब की संख्या। तो बच्चों खराब बल्ब की संख्या बच्चों 4 और कुल बल्ब की संख्या बच्चों हमारा 20। तो हमारी वैल्यू 4/20 होगी, यानी 4×5 यानी 1/5। हमारी खराब बल्ब की जो प्रायिकता होंगे वो वैल्यू बच्चों हमारा 1/5 होगी। नेक्स्ट प्रश्न को बच्चों कह रहा है हमारा, एक पेटी में 90 डिस्क है, यानी डिस्क की संख्या बच्चों कितनी है? 90, यानी कुल डिस्क की संख्या बच्चों हमारा है 1 से 90 तक संख्या अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क या बिछिया निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी। तो बच्चों कह रहा है दो अंकों की एक संख्या। तो बच्चों हमारा 2 अंकों की एक संख्या बच्चों कहां से कहां तक होगा? तो 2 अंकों की संख्या बच्चों हमारा 10 से लेकर 90 तक हो। तब एक पेटी में 90 डिस्क है जिस पर 1 से 90 तक संख्या अंकित है। तो 2 अंकों की संख्या की बात जिसमें बच्चों आएगा तो कुल 90 डिस्क है। जो अंकित संख्या बच्चों है हमारा अंकित संख्या है बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कहां तक? 90 तक। तो कह रहे 2 अंकों की एक संख्या। तो 2 अंकों की कुल संख्या बच्चों कितनी हो? तो 2 अंकों की कुल संख्या बच्चों क्या होगा? तब 90 में एक अंकों की कुल संख्या बच्चों घट जाएगा। देखिए भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को बच्चों घट गया तो बाकी हमारा कितना बच गया? 81। यानी 2 अंकों की एक संख्या की बात आया तो 2 अंकों की कुल संख्या 90 - 9 बराबर बच्चों हमारा वैल्यू कितने आ जाएंगे? तो 81 आ जाएंगे, 81 आ जाएंगे। तो 2 अंकों की कुल संख्या बच्चों हमारा 81 हो गया। अब इसके बाद यहां पर बच्चों इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, इस डिस्क पर अंकित होगी। कहा 2 अंकों की एक संख्या बच्चों यहां पर हमारी जो है 2 अंकों की एक संख्या बच्चों कहा जा रहा है। अब 2 अंकों की एक संख्या की बात बच्चों जब कहा जा रहा है तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पर 2 अंकों की कुल संख्या तो मालूम हो गया, तब कुल संख्या भी बच्चों दिया हुआ वो भी मालूम हो गया। तो 2 अंकों की एक संख्या की प्रायिकता तो बच्चों हमारा 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की कुल संख्या बटा कुल संख्या। अब 2 अंकों की संख्या बच्चों हमारा 81 हो गया और कुल संख्या जो बच्चों हमारी हो गई तो वो कुल संख्या बच्चों हमारा नहीं। तो यहां पर वैल्यू हमारा 81/90। दूसरा में बच्चों कह रहा है हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो बच्चों 1 से 90 तक संख्या हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 90 तक हो। तब इसमें बच्चों पूर्ण वर्ग संख्या कौन होगा? तो पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहा जाता है? जिसकी पूरी वर्गमूल निकल जाए। तब बच्चों 1 का निकलेगा, 4 का निकलेगा। अब इस चीज को बच्चों पता लगाने के लिए क्या करो, लगातार प्राकृत संख्याओं को वर्ग करते चले जाओ जब तक कि 90 तक ना आ जाए। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 × 25, 6 × 36, 49, 64, 81, 100। तो 100 बच्चों 90 से ज्यादा हो गया ना, इसलिए हमारा 81 तक ही है। तब इसकी संख्या बच्चों पूर्ण वर्ग संख्या ये सब हो गया। तब पूर्ण वर्ग की कुल संख्या
पूर्ण वर्ग संख्या, यह पूर्ण वर्ग की संख्या बच्चों क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी संख्या बच्चों 2 2 4 2 6 2 4 8 9 आ गया। तब इसकी प्रायिकता बच्चों कह रहा है कि इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो पूर्ण वर्ग संख्या की प्रायिकता बराबर हमारा पूर्ण वर्ग की संख्या बटा कुल संख्या। पूर्ण वर्ग की संख्या 9 और कुल संख्या बच्चों हमारा है 90। ये पूरा में समझ लीजिएगा, थोड़े आप 81 को 9 9 के 90 बराबर 1/10। ये हमारी बच्चों भाई। फिर कह रहा है 5 से विभाज्य एक संख्या, अगर बच्चों कह रहा है हमारा तीसरा में 5 से विभाज्य एक संख्या, हमारा 5 से विभाज्य होने वाली बच्चों संख्या कौन होंगे, अब 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 23 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90। 5 से लेकर बच्चों ये 5 से विभाज्य होने वाली ये सब संख्या होगी, तो इसकी कुल संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या 5 से विभाज्य होने वाली की संख्या बच्चों ये सब हुआ संख्या हमारा, तो इसकी के वो संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ये हमारी। तो 5 से विभाज्य होने वाली संख्या का प्रायिकता, 5 से विभाज्य होने वाली संख्या क्या प्रायिकता, तो बच्चों 5 से विभाज्य होने वाली संख्या बटा कुल संख्या। तो 5 से विभाज्य होने वाली बच्चों 17 और कुल संख्या बच्चों हमारा कितना, ये हमारी वैल्यू बच्चों हमारी हो जाएंगे 17/90। नेक्स्ट प्रश्न को बच्चों देखते हैं। कहता है एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं, इस तरह का बच्चों है, तो इसकी प्रायिकता निकालने के लिए कहता है ए पासा हो डी पासा हो। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो है ना ए पासा यानी ए पासा की संख्या, ए पासा जो अंकित है उसकी संख्या बच्चों के दो है, तो ए का 1 2 है। डी पासा की संख्या, डी पासा तो बच्चों डी इस पर लिखा हुआ के गो है, ए गो है, तो कुल पासा की संख्या, तो यहाँ पर बच्चों हमारा कुल पासा के गो है 2 2 4 और 2 बच्चों 6 है। तो यहाँ पर कह रहा है पहला में ए पासा की प्रायिकता, ए पासा की प्रायिकता ए की संख्या बटा कुल पासा की संख्या। तो ए की संख्या बच्चों के गो 2 गो, कुल पासा बच्चों के गो 6 गो, 2 3 6 1/3 हो गया बच्चों। यानी ए पासा की प्रायिकता जो हो गई ना बच्चों कि ए पासा की प्रायिकता हमारा ए की संख्या बटा कुल पासा की संख्या 2/6 2 3 6 यानी 1/3 हो गई। फिर बच्चों हमारा जो है यहाँ पर वैल्यू दूसरा निकाला है डी पासा, डी पासा की प्रायिकता, तो बच्चों हमारा डी पासा की प्रायिकता क्या होगी, तो बच्चों डी पासा की संख्या डी की संख्या बटा कुल संख्या। डी पासा हो तो डी पासा की प्रायिकता बराबर डी की संख्या बटा कुल संख्या। तो बच्चों यहाँ पर हमारा डी की जो संख्या है वो बच्चों हमारा 1 है और कुल पासा की संख्या जो है वो बच्चों हमारा 1/6
यानी डी पासा की प्रायिकता जो होगी डी की संख्या बटा कुल संख्या, तो डी की संख्या बच्चों 1 है, तो अकुल संख्या बच्चों 6 है। तो यहाँ पर बच्चों हमारी वैल्यू जो होगी ना, मान जो होगा ना, वो बच्चों हमारा 1/6 होगी। यही बच्चों हमारा मान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को बच्चों हम लोग देखते हैं। पहले मान लीजिए आप एक पासे को आकृति 15.6 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा आयत की लंबाई L बराबर 3 मीटर, चौड़ाई B बराबर बच्चों हमारा 2 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुनी चौड़ाई 3 गुने 2 तो 3 दूनी 6 वर्ग मीटर हो गया। फिर बच्चों हमारा वृत्त का व्यास यानी D बराबर बच्चों हमारा 1 मीटर, तो हमारी त्रिज्या R बराबर बच्चों 1/2 मीटर, यानी आधा हो गया। यानी वृत्त का व्यास D बराबर 1 मीटर, तो त्रिज्या R बराबर बच्चों हमारा 1/2 मीटर। तब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई R स्क्वायर, पाई R की जगह पर R का मान 1/2 गुने 1/2, तब पाई बटा 2 दूनी 4 वर्ग मीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल A बराबर पाई R स्क्वायर, पाई गुने R 1/2 गुने 1/2, यानी पाई बटा 4 मीटर स्क्वायर बच्चों हो गया। तब यहाँ पर कहता है इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा, यानी वृत्त का अंदर गिरे, आपका वृत्त के अंदर प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बटा आयत का क्षेत्रफल। क्योंकि वृत्ताकार ये भाग है, ये आयत के अंदर गिरता है, तो कुल आयत का क्षेत्रफल बच्चों नीचे, वृत्त का क्षेत्रफल ऊपर। तब वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों पाई/4, आयत का क्षेत्रफल बच्चों 6 पाई/4, 1/6 पाई/6 24 वर्ग मीटर। तो ये बच्चों हमारी जो है ना, ये बच्चों वैल्यू आ गए पाई/24 वर्ग मीटर। यही हमारा वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता हो जाएगी।